Next, we are going to study बच्चे velocity time graphs. Firstly, you should know two results for the velocity time graph. That the slope of velocity time graph gives you acceleration, and second is area under velocity time graph gives you the value of displacement or the distance. So see here. First is state how is the distance traveled in any part determined from this graph. क्योंकि ये velocity time graph है तो हमें पता है area under velocity time graph हमें किसकी वैल्यू देगा, distance travel की वैल्यू देगा. Second is compare the distance traveled in part BC with the distance traveled in part AB. अब हमें पहले ऊपर किसका एरिया रखना है, BC वाला जो डिस्टेंस है, उस नीचे रखना है डिस्टेंस AB वाला है. तो BC वाला देखो पहले एरिया कितना कवर हो रहा है, ये वाला, तो मतलब इसका एरिया ऊपर आएगा क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल किसके इक्वल है, एरिया अंडर द कर्व. तो BC के नीचे तो यही वाला एरिया आ रहा है, तो एरिया ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर आ जाएगा, नीचे उन्होंने कहा AB वाला. तो AB वाले के लिए क्या कवर हो रहा है, ये ट्रायंगल कवर हो रहा है, तो मतलब नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो लेट अस पुट द वैल्यूज. अब ये देखो बच्चे, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये आपकी मान लो, ये आप मान लो लेंथ है, ये आप मान लो आपकी ब्रेड्थ है. तो ये लेंथ कितनी गिवन है, V0 है, और ये ब्रेड्थ T से 2T गया बच्चे, तो कितनी बनी 2T माइनस T कितना है 1T. तो ये देखो कितना बन गया, आपकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन गया, V0 इंटू T बन गया. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका बेस मान लो, तो 0 से T गया तो ये T हो गया, और ये हाइट कितनी है, V0 है. सो हाफ इंटू T इंटू V0, तो T इंटू V0 T इंटू V0 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया, दैट इज 2/1, और रेशियो कितना आ गया 2:1. देन इज विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है बच्चे, कि आपकी उतनी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है, बढ़ नहीं रही, मतलब क्या है, सेम है बिल्कुल. अब देखो बच्चे, ये BC में आपकी वेलोसिटी सेम है ना, यूनिफॉर्म है, चेंज तो नहीं हो रही, तो आपका आंसर क्या आ गया, BC आ गया. देन इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम भी बढ़ रहा है. तो ये देखो आपका टाइम बढ़ रहा है, ऊपर से वेलोसिटी भी क्या कर रही है, बढ़ रही है. तो दिस इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देन इज योर रिटार्डेशन. वेलोसिटी कम हो रही है, ये देखो यहाँ पर V0 थी, अब कम होकर 0 आ गई दोबारा से, तो ये होगी आपकी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. फोर्थ पार्ट है बच्चे, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन दैट ऑफ रिटार्डेशन. अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू रिटार्डेशन से ज्यादा है या कम है, और रीजन देनी है, और उसके बाद आपको दोनों की कंपेयर करना, मतलब रेशियो निकालनी है. सो लेट अस सी. सबसे पहले हमें पता है एक्सेलरेशन, आपको पता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. तो हम लोग क्या करेंगे, AB की स्लोप, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही AB के अलॉन्ग है, तो ये पॉइंट तो हमें पता था 0,0 होता है आपका पॉइंट. अब मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए बच्चे, ये वाला पॉइंट. ये x का t है, इधर V0 है, तो x पहले आता है, V0 बाद में आता है, y वाला बाद में आता है. अब हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये आ गया V0 माइनस t अपॉन t माइनस 0, कितना आ गया, V0 बाई t आ गया. अब हमें रिटार्डेशन निकालनी है, तो रिटार्डेशन निकालने के लिए भी हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, उसका क्या कर देंगे माइनस एक्सेलरेशन. फिर से कैसे निकलेगी, स्लोप लेके. अब आपको पता है ये पॉइंट देखो, x का यहाँ पर नीचे 2t है, तो मतलब x का 2t है, लेकिन y का कितना है, V0 ही है यहाँ पर भी. अब यहाँ पर x का 2.5t है, लेकिन y का 0 है, y का कुछ भी नहीं है, तो y का कितना हुआ 0. अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया. इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर से x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, और माइनस पता लगे क्यों लगाया, क्योंकि रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया. ये आया था 2 एंड में 2 V0 बाई टी. V0 बाई टी में ऑलरेडी पता है एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया मेरा 2 इंटू एक्सेलरेशन. मतलब रिटार्डेशन तब आएगा जब एक्सेलरेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ. सॉरी यस, रिटार्डेशन इज ट्वाइस द एक्सेलरेशन, मतलब जितनी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन उसका डबल है. समझ आ गई बच्चे बात करें, बिकॉज यहां पर क्या है, रिटार्डेशन इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. सो देन इज, अब इनकी रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपकी रेशियो आ जाएगी, इनका आंसर आ जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन इज ट्वाइस द एक्सेलरेशन. जितना एक्सेलरेशन का आंसर है उसको 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट नाउ. ठीक है. उसके बाद है आपके पास विल स्टार्ट द 12th न्यूमेरिकल. अब बच्चे ये आपको ग्राफ गिवन है, अगेन इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब देखो, स्टेट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. तो
चेंज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ, अब ये क्या है, नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल किस तरह से हुआ बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखो कि पहले वो क्या कर रहा है, 0 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, उसके बाद क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन शो कर रहा है 4 to 6 सेकंड। देन इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चे एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या लगेगा, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि आपको पता है एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो मैं 0 से 4 के लिए या तो इसको दो तरह से कर सकता हूँ कि अलग अलग, पहले ये ट्रायंगल फिर ये ट्रायंगल, नहीं तो मैं पूरे ट्रायंगल को लेके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगा। तो बेस मेरा कितना है 6 है, हाइट ये कितनी है 2 है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 6 मीटर आ गया। उसके बाद है बच्चे आपका कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकंड एंड थर्ड डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या ये पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन अपना चेंज कर रहा है बच्चे, ये अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज कर रहा, रिमेंबर दैट, ठीक है, क्योंकि ये अपना हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह रहा है, मतलब ये ऊपर पॉजिटिव यहीं पर रह रहा है, ना वो नीचे आ रहा है ना वो इधर आ रहा है, इसलिए ये अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। उसके बाद आपको डिस्टेंस ट्रेवल अब अलग अलग निकालना है, पहले 0 to 4 सेकंड के लिए, फिर 4 से 6 सेकंड के लिए, मतलब इसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अलग लगेगा, इसके लिए अलग लगेगा, फिर दोनों की हम लोग क्या ले लेंगे बच्चे, रेशो ले लेंगे, एंड देन यू विल गेट इट्स आंसर। उसके बाद है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकंड और रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालनी है 0 से 4 सेकंड तक के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी स्लोप निकालेंगे। ये पॉइंट हमें पता है 0,0 है, ये पॉइंट कितना बन गया, x का 4 है, y का 2 है, तो ये 4,2 बन गया। और फिर हम लोग क्या लगा देंगे इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और उससे आपके एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। सेम वे जब रिटार्डेशन निकालनी है फ्रॉम 4 to 6 सेकंड, तो ये पॉइंट हमें पता है कितना 4,2 है, ये पॉइंट आपका कितना हुआ 6,0 हुआ। तो इन दो पॉइंट्स के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, स्लोप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और साथ में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। आई होप द न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू एवरीवन।